हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत जबरदस्त होंगे। मैं हूं शशांक सिंह राजपूत, आप सभी का स्वागत करता हूं सीवीटी अड्डा 24/7 पर। तो कैसे हैं सभी मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी लोग बहुत ही जबरदस्त होंगे। तो बच्चों, इस बार हम लोग आगाज कर रहे हैं क्लास 12 और सीवीटी मैथमेटिक्स का सबसे पहला चैप्टर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कि है रिलेशन एंड फंक्शन। यार ये चैप्टर हमारे बोर्ड के लिए और हमारे सीवीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और सबसे मजे की बात आपको ये बताता हूं कि ये चैप्टर बहुत ही आसान चैप्टर है, मतलब बहुत ही इजीएस्ट चैप्टर है पूरी मैथमेटिक्स का। लेकिन इस चैप्टर को आपको समझने के लिए कुछ एक विशेष बातों का ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो यह है कि जनरली अगर आप किसी से पूछोगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिलेशन, तो आपसे बोलेंगे कि रिलेशन एक सबसेट है एंड ऑल फलाना ढकाना ब्ला ब्ला ब्ला, दुनिया भर की मैथमेटिक्स की भाषा। लेकिन यहां पर हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझने वाले हैं, एक एक छोटी छोटी बारीकियों को समझेंगे। अभी बहुत ज्यादा हमें तेज नहीं भागना, अभी बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं चलना, बस आपको एक एक जो छोटी छोटी बेसिक्स है, इंपॉर्टेंट बेसिक्स है, उनको कवर करके चलेंगे। यार आज के चैप्टर में हम लोग यहां पर करने वाले हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ द रिलेशंस एंड फंक्शन। रिलेशन क्या है, फंक्शन क्या है, आखिरकार हमारे सिलेबस में किस किस टाइप के रिलेशन को हम महत्व देते हैं, कहां कहां से चीजें ज्यादा पूछी जाती है, एक एक चीजों के बारे में यहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी मेरे बच्चे एक बार फटाफट कमेंट सेक्शन में एक्टिव हो जाएंगे और मुझे बताते भी रहेंगे कि आखिरकार आपको समझ आ रहा है कि नहीं। और अगर कोई भी जरा सा भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछते भी रहेंगे। लेकिन इस चैप्टर को शुरुआत करने के पहले एक बार मैं आपको सीवीटी का पीवाईक्यूज आपको दिखाता हूं कि किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। क्योंकि कहते हैं ना बेटा कि दुश्मन की आंख में, अगर दुश्मन के घर में अगर डांका डालना है तो कम से कम आपको उसकी औकात का पता रहना चाहिए, सो दैट आप अच्छी तरीके से ये सब चीजें समझ पाओ कि किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। बस आपको सवाल सॉल्व नहीं करना, आपको बस देखना है सवालों को। ये किस टाइप का सवाल है, ये रिलेशन का सवाल है। यहां पर मैच द कॉलम में 4 ऑप्शन दे दिया है, इस टाइप का सवाल है, बस यही आपको देखना है। दूसरा सवाल यहां पर, ये भी रिलेशन का ही सवाल है, मतलब ये आप जब अभी आगे हम पढ़ेंगे तो ये सब बेसिकली एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, कोई बहुत कठिन सवाल नहीं है, आसान आसान क्वेश्चन है, ये भी आप देख सकते हो। अगला सवाल, ये फंक्शन क्या है, इस टाइप का सवाल है कि दो आपको यहां पर दो वेन डायग्राम आपको दे दिया, बेसिकली दो मैपिंग यहां पर दे दी, ये फंक्शन क्या है, इस पर बेस्ड आपको यहां पर सवाल पूछ लिया है, फंक्शन की बेसिक्स पर। यहां पर आपको कुछ एक रिलेशन यहां पर दे के आपसे पूछ रहे हैं कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, इनमें से कौन सा पार्ट सही है, इस टाइप का ये सवाल पूछ रखा है। अगला सवाल है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, तो ये 1 1 ऑन 2, ये इनमें से क्या है, इस टाइप का सवाल आपसे पूछ रखा है। अगला सवाल यहां पर L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, बड़ा ही सेट सवाल है, मतलब हजारों बार सवाल पूछा गया होगा, यही सवाल पूछा जाता है, कंफर्म है एक सवाल। यहां से भी ये सवाल रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव इक्विवेलेंस का सवाल है। सेम इसी तरीके से यहां पर एक लाइन दे दी, इनमें से ये कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन है। अगला सवाल अगेन यहां पर एक रिलेशन दे दिया है, इनमें से रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव कौन सा क्वेश्चन है। अगेन यहां पर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव का क्वेश्चन है। अगेन यहां पर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव का क्वेश्चन है। अगेन यहां पर ये 1 1 ऑन 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। अगेन यहां पर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव का क्वेश्चन है। अगेन यहां पर इवन यहां पर 1 1 ऑन 2 का क्वेश्चन है। अगेन यहां पर 1 1 ऑन 2 का क्वेश्चन है। अगेन यहां पर 1 1 ऑन 2 का क्वेश्चन है। अगेन यहां पर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव इक्विवेलेंस, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव इक्विवेलेंस, 1 1 ऑन 2, 1 1 ऑन 2। तो कुल मिला के ये सारे के सारे पीवाईक्यूज थे जो मैंने आपको दिखाए हैं, और चैप्टर हो गया खत्म। अब तुमको लग रहा होगा कि सर ये तो बड़ी बहुत मजा है 5 मिनट में चैप्टर खत्म हो गया बेटा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मैंने आपको इस वजह से दिखाया है ताकि आपको ये एरियाज समझ में आपको एरियाज समझ में आए जहां से सवाल पूछा जाता है ठीक है, ताकि आपको ये चीज समझ में आए कि हमें पढ़ना क्या क्या है, जो कि किसी भी चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, ये चीजें पता होनी चाहिए। जैसे आप में से बहुत सारा बच्चा पूछता है कि सर बाइनरी ऑपरेशन पढ़ना है क्या, एक भी सवाल बाइनरी ऑपरेशन का दिखा क्या। कोई बच्चा पूछता है कंपोजिट फंक्शन सर जरूरी है क्या, दिखा क्या एक भी सवाल। कोई बच्चा पूछता है सर इनवर्स फंक्शन जरूरी है क्या, दिखा क्या एक भी सवाल। इवन ऑड फंक्शन ठीक है, थोड़ा मोड़ा जरूरी है। या कई सारे बच्चे आइडेंटिटी फंक्शन और दुनिया भर के फंक्शन की बात करते हैं, सर वो सब जरूरी है क्या, दिखा क्या कुछ भी। बेटा यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ 2 एरियाज आपको पढ़ना है, एक रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव इक्विवेलेंस, दूसरा 1 1 ऑन 2। 1 1 नहीं है तो मेनी 1, ऑन 2 नहीं है तो इन 2। इतना ही आपको पढ़ना है इस चैप्टर में, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना। इसके अलावा रिलेशन क्या है, फंक्शन क्या है, रेंज और डोमेन के भी सवाल पूछे जाते हैं, तो रेंज और डोमेन को भी हम अच्छी तरीके से यहाँ पे कवर अप करेंगे। लेकिन आज के चैप्टर में बेसिकली यहाँ पर हम लोग रिलेशन और फंक्शन का इंट्रोडक्शन बेसिकली देखने वाले हैं। तो यहाँ पर एक एक चीजें मैं आपको बहुत ही बेसिक से समझाता हूँ।
यार इस चीज को समझने के पहले सबसे पहले हम एक बेसिक चीज समझते हैं। यहां पर सबसे पहले आप एक बार ये मैथमेटिकल भाषा एक बार पढ़ लो। यहां पर देखो लिखा है ए एंड बी आर द टू नॉन एम्प्टी सेट। तो यहां पर आर जो है ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, ए क्रॉस बी को क्या कहते हैं, ए से बी में कितने रिलेशन होंगे वो ए क्रॉस बी में हम लिखते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को। तो यार यहां पर लिखा है सबसेट R1, R1 ये रहा, ये सबसेट है ए क्रॉस बी का, इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, तो अब ये तुमको पढ़ के कुछ समझ आया नहीं होगा, अब मैं उसको समझाता हूं आपको अच्छी तरीके से। अभी आपको सब समझ आएगा, एकदम बेफिक्र रहना। ठीक है, सब कुछ समझ आएगा बेटा, एकदम बेफिक्र रहना। ये देखो मैथमेटिकल भाषा समझने में थोड़ी नौटंकी होती है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी सब एकदम ए टू जेड आपको सब कुछ क्लियर कट समझ आ जाएगा, डोंट वरी। और जो कुछ भी नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन मुझे बता देना कि सर यहाँ पर समझ नहीं है। देखो सबसे पहली बात, एक एग्जाम्पल आपको समझाता हूं। अगर हमारे पास यहाँ पर कोई भी एक सेट है ए बी सी, और यहाँ पर बेटा कोई दूसरा सेट है बी इज इक्वल्स टू, मान लो 1 2 3 4 लिखा हुआ है, और आपको भैया यहां से सर ए क्रॉस बी अगर लिखना है, ए क्रॉस बी सेट अगर आपको लिखना है, तो आप कैसे लिखते हो? सिंपल सी भाषा में, एक बार ए का रिलेशन 1 के साथ, मतलब ए का रिश्ता 1 के साथ, ये बचपन में आपने पढ़ रखा होगा। ए का रिलेशन 2 के साथ, ए का रिलेशन 3 के साथ, ए का रिलेशन 4 के साथ, ऐसे ही तो पढ़ते थे बचपन में। यहां से बी का रिश्ता 1 के साथ, बी का रिश्ता 2 के साथ, बी का रिश्ता 3 के साथ, बी का रिश्ता 4 के साथ। सेम इसी तरीके से यहां पर सी है, तो सी का 1 के साथ, सी का 2 के साथ, सी का 3 के साथ, सी का 4 के साथ। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को, हाँ या ना? तो यही हमारा क्या हो गया सर, ए क्रॉस बी हो गया। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर। अब यहां पर एक चीज हमें और समझनी है। अगर बेटा यहां पर हम नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करते हैं, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट को, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को सेट में रिप्रेजेंट करते हैं एन ऑफ ए से। यहां पर कितना भैया, यहां पर है सर 3, यहां पर कितना बेटा एन बी कितना है, एन बी है सर 4। यहां पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, यहां पर 1 2 3 4, 4 इसमें 4 इसमें, तो यानी कि ये कितना है इसमें, एन ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है, एन ए क्रॉस बी में भैया 12 एलिमेंट है। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? तो एन ए क्रॉस बी को हम कैसे लिखते हैं बेटा, इस तरीके से लिखते हैं, सिंपल सा काम, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। ठीक, अगर मैं इसी को और थोड़ा सा आपको इलैबोरेट करूं, तो इसको आप थोड़ा सा एक तरीके से और भी समझ सकते हो बेटा अच्छी तरीके से। अगर मान लो मैं यहां पर 2 मैपिंग बनाता हूं, इस मैपिंग में यहां पर ये रहा ए और दिस वन इज द बी। ठीक, इस मैपिंग में दोनों के एलिमेंट्स को हम लिखते हैं ए बी सी 1 2 3 4। तो यहां पर हम लिखेंगे सर ए बी सी, और यहां पर लिखते हैं बाबू भैया 1 2 3 4। ठीक, तो बेटा अब यहां पर हमें रिश्ते बनाने हैं। रिश्ते कैसे बनाएंगे? रिश्ते देखो, ए का रिश्ता हो सकता है 1 के साथ, ठीक, ए का रिश्ता हो सकता है 2 के साथ, ए का रिश्ता हो सकता है 3 के साथ, ए का रिश्ता हो सकता है सर 4 के साथ। ठीक, तो यही चीज लिखने का जो तरीका है, यही चीज लिखने का तरीका बेटा हमने यहां पर लिखा है A1 A2 A3 A4, इस तरीके से हमने इसको यहां पर लिख लिया। सेम इसी तरीके से यार यहां पर दूसरा तरीका यह भी हो सकता है, बी का रिलेशन अगर हम बनाते हैं, तो यहां पर बी का रिलेशन किसके किसके साथ आप बना सकते हो, बी का 1 के साथ, बी का 2 के साथ, बी का 3 के साथ, बी का 4 के साथ, इस तरीके से आप बना सकते हो। तो इसी चीज को लिखने का जो तरीका है वो हम ऐसे लिख देते हैं, बी को 1 के साथ, बी को 2 के साथ, बी को 3 के साथ, बी को 4 के साथ। कितना इंटरेस्टिंग है, कुछ है क्या इसमें? ए क्रॉस बी लिखने का तरीका मैं तुम्हें समझा रहा हूं, ए क्रॉस बी लिखने का। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा हम कलम और बदल लेते हैं। अब जरा यहां पर सी का रिश्ता बनाओ, तो सी का रिश्ता 1 के साथ, सी का रिश्ता 2 के साथ, सी का रिश्ता 3 के साथ, सॉरी सी का 3 के साथ, सी का 4 के साथ। ठीक है, क्लियर है सभी को, हाँ या ना? तो बेटा इस तरीके से हम रिलेशन को बनाते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि सर यहां पर जो ये ए है, ये ए फैमिली है, क्या है ये ए फैमिली है, और ये क्या है, ये सर बी फैमिली है। ठीक है, तो ए के परिवार का रिश्ता बी के परिवार के साथ में कैसा जुड़ता है, कुछ इस तरीके से जुड़ता है। अब एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं बेटा, जनरली होता क्या है कि अगर आप किसी से पूछोगे कि सर रिलेशन का रियल लाइफ में यूज क्या है, अब एक मजे की बात तुम्हें समझाता हूं। देखो रिलेशन का रियल लाइफ में यूज क्या है, अभी तुम अगर ऐसे गूगल पे डालोगे तो तुमको शायद ही कुछ समझ में आए, लेकिन बेटा रिश्तों की अहमियत आप ऐसा समझो कि हम लोग क्या है, हम लोग यूनिवर्स का एक छोटा सा पार्ट है। मैथमेटिक्स क्या है, मैथमेटिक्स एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। क्या बोलते हैं कि मैथमेटिक्स इज एन यूनिवर्सल लैंग्वेज। ठीक है, मतलब तुम एकदम इंटरेस्ट लो, एकदम मजे से पढ़ो। क्या बोलते हैं भैया, मैथमेटिक्स इज एन यूनिवर्सल लैंग्वेज।
यूनिवर्सल लैंग्वेज का मतलब क्या है कि इसको कोई भी समझ सकता है, चाहे वो किसी भी भाषा या कोई भी व्यक्ति हो, इसको किसी भी चीज पर आप अप्लाई कर सकते हो। एक चीज सोचना कि जैसे मेरे और आपके बीच का रिश्ता क्या है कि मैं आपका टीचर हूं, मैं आपका बड़ा भाई हूं, आप मेरे बच्चे हो, आप मेरे छोटे भाई हो, ये हमारे और आपके बीच का रिश्ता है। सेम इसी तरीके से आपका रिश्ता मम्मी के साथ में, आपका रिश्ता पापा के साथ में, ठीक है, आपका रिश्ता भाई के साथ में, बहन के साथ में। तो डेली टू डेली लाइफ में जो हमारी जिंदगी में चीजें एसोसिएटेड है उनके साथ में तो हम रिश्ता बड़े आराम से डिफाइन कर लेते हैं, है कि नहीं? उनके साथ में हम रिश्ता बड़े आराम से डिफाइन कर लेते हैं कि ये हमारे पापा है, ये हमारे मम्मी है, हमारे भाई है, हमारे बहन है। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि अगर कोई भी चीज जिंदा नहीं है उसके बीच में रिश्ता कैसे बनाएंगे? मतलब जो चीज जिंदा नहीं है उसके बीच में रिश्ते नहीं होते। ये कलम है, इस कलम का मेरे से क्या रिश्ता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? या ये कलम है, ये बोर्ड है, इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है? बेटा रिश्ता तो दुनिया के हर एक एलिमेंट के बीच में है। आप महसूस करो इस बात को, तब आपकी बुद्धि खुलेगी। मैथमेटिक्स में आपको बेटा महसूस करना पड़ेगा, तब आपको समझ आएंगी चीजें। रिश्ता तो दुनिया की हर एक चीज में है। रिश्ता तो आपके साइकिल से भी है, रिश्ता तो आपकी गाड़ी से भी है कि नहीं? रिश्ता तो दुनिया में हर एक चीज के बीच में, कोई भी चीज यहां पर अगर मौजूद है तो हर किसी के बीच में एक रिलेशन है। लेकिन वो रिश्ता क्या कहलाता है आप फाइंड आउट कैसे करोगे? फाइंड आउट करेंगे सर रिलेशन के चैप्टर से। अब ये मैं ढूंढने लग जाना कि शशांक सर ये पेन का रिश्ता बोर्ड के साथ में क्या है, अब इसको हम रिलेशन से कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, लेकिन इसी चीज को बेटा हम मैथमेटिक्स से सॉल्व करते हैं। आप ये बात एकदम अच्छी तरीके से अपने मन में डाइजेस्ट करो कि इस यूनिवर्स में, ये तो चलो ठीक है, मैंने पेन और ये बोर्ड के बीच के रिलेशन की बात करी, या इस पेन और मेरे बीच के रिलेशन की बात करी, या आपका रिश्ता आपकी साइकिल से मैंने बात करी। लेकिन अब जरा एक चीज आप सोचना कि यूनिवर्स में सिर्फ इतनी चीजें तो नहीं है। जैसे मान लो अगर ये यूनिवर्स है, ये पूरा का पूरा क्या है सर? दिस इज द यूनिवर्स, ठीक है। अब इस यूनिवर्स में दुनिया भर के प्लैनेट्स हैं, मतलब अब इसको तुम महसूस करोगे तो बेटा तुम्हें समझ आएगा। अदरवाइज तुमको अगर तुमको ऐसा लग रहा हो कि सर आप सीधा सीधा टॉपिक पे आ जाओ, तो वो बात देखो दूसरी है, आपको फिर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आ पाएगा। ये मान लो ये अर्थ है, ये मार्स है, ये वेनस है, ये जुपिटर है, ये सैटर्न है, कुछ भी, ठीक है। ये सारे प्लैनेट बना दिए, ये यूनिवर्स बना दिया, या दुनिया भर के यहाँ पर एस्ट्रॉइड होंगे, मेट्रॉइड होंगे, ठीक है। अब तुमको लग रहा होगा कि शशांक सर आपको भूगोल भी आता है क्या? हाँ आता है। अब बेटा यहां पर अगर आपको फाइंड आउट करना है कि इस वाले एस्ट्रॉइड और अर्थ के बीच में क्या रिलेशन है, कैसे फाइंड आउट करोगे? रिलेशन से फाइंड आउट करोगे। या अगर आपको यह चीज फाइंड आउट करना हो कि सर अर्थ का रिलेशन मार्स के साथ में क्या है, आप कैसे फाइंड आउट करोगे? रिलेशन से फाइंड आउट करोगे। यहां पर बेटा मैथ असली गणित का काम आता है। जो जिस मैथ को आप पढ़ते हो उसका यूज पूरे के पूरे यूनिवर्स में है, जो चीज आपको कोई भी नहीं समझाता। यही चीजें जब आप आगे हायर मैथमेटिक्स में जाओगे तो आपको यहां पर लीनियर अलजेब्रा, जहां पर आप वेक्टर स्पेस, आप एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, दो ग्रुप्स के बीच में रिलेशन, दुनिया भर की चीजें आपको पढ़ाई जाती है अलजेब्रा के बीच में। तो यार रिलेशन बेटा कोई मामूली चीज नहीं है, रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, बड़ी मजेदार बात। ये क्या है? ये एक इंसान है जिसका एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है। इस इंसान का एक्सीडेंट हो गया है, इसका पोस्टमार्टम हो गया, ठीक है। और मान लो कोई प्लेन क्रैश हुआ है, ठीक है, कोई प्लेन क्रैश हुआ है और इस इंसान का यहां पर एक्सीडेंट हो गया। यार डेड बॉडीज को कैसे पता लगाया जाता है कि ये किसकी संतान है या इनका डीएनए क्या है? इसको हम कहते हैं डीएनए एडिटिंग, डीएनए चेकिंग। इसमें क्या करते हैं? इसमें रिलेशन ही तो फाइंड आउट करते हैं ना बेटा। जो हम डीएनए को मैच कराते हैं, जो हम डीएनए को मैच कराते हैं बायोलॉजी में, डीएनए मैचिंग, वो क्या है? उसमें रिलेशन का ही तो यूज करते हैं। आप जब आगे हायर मैथमेटिक्स में जाओगे तो वहां पर बायो मैथमेटिक्स होती है, एक ब्रांच होती है मैथ्स की, बायो मैथ्स। बायो मैथ्स में बेटा यही चीज पढ़ाया जाता है आपको। बायो मैथमेटिक्स में आपको ये सारी चीजें पढ़ाई जाती है कि दो इंसानों के बीच में रिश्ता क्या है, दो डीएनए के बीच में क्या रिश्ता है। या अगर आपको फाइंड आउट करना है कि आप किसकी संतान हो, आपके पापा का जो डीएनए, आपकी मदर का जो डीएनए, वही डीएनए आपका भी होगा। यहां तक कि आपको मालूम होगा कि आपके बाल को अगर तोड़ के अगर उसका रिलेशन
मैच कराया जाए तो सिर्फ तुमसे मैच करेगा, आपके बाल से। आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, जब जैसे मान लो जनरली रेप केसेज आते हैं दुनिया भर के, है ना, इधर उधर, या कोई इंसान किसी को शूट कर देता है, कुछ भी कर देता है। जब किसी को शूट करता है तो थंब का निशान क्या चेक करा जाता है? उस बंदूक पे थंब का निशान, सीआईडी वगैरह तो देखा होगा। उस थंब का निशान क्या चेक करा जाता है कि थंब का रिश्ता उस बंदूक के साथ में किसका है, ये चीज देखा जाता है। या जब ये चीज देखी जाती है कि किस इंसान की गोली से वो मरा है, तो उस गोली का रिलेशन उस बंदूक के साथ में चेक करा जाता है, ये क्या है, रिलेशन है। या कोई भी, जैसे कहीं पर दुनिया भर के रेप केसेज आते हैं, किसी भी गर्ल्स का, जो भी हमारे पास केसेज आते हैं, उनमें हम डीएनए कैसे टेस्टिंग करते हैं कि किस इंसान ने रेप किया है, कैसे चेक करते हैं? रिलेशन के साथ में चेक करते हैं। क्योंकि अगर आपका एक बाल भी अगर आपसे एसोसिएटेड है तो डीएनए एडिटिंग में ये चीज पकड़ी जाती है, क्योंकि वहां पर किसका यूज आता है? रिलेशन का यूज आता है। और आपको दुनियादारी में यही सिखाया जाता है कि सर रिलेशन का क्या यूज है कि नहीं? कितना मजेदार चैप्टर है। इनफैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, पूरी की पूरी मैथमेटिक्स में सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है यार, सबसे मजेदार चैप्टर है। तुमको आज के बाद पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर तुमने ये इंट्रोडक्शन अच्छी तरीके से समझ लिया तो बेटा रिलेशन का यूज इस यूनिवर्स में हर एक जगह पर है। रिलेशन का यूज हमारी डेली टू डेली लाइफ में, अप्लाइड मैथमेटिक्स में भर भर के, समझ रहे हो आप? और आपको क्या समझ आ रहा है? मुझे कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग रिलेशन का यूज अगर आपके माइंड में आए तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना कि आखिरकार रिलेशन का यूज तुम क्या समझ रहे हो। मुझे कमेंट सेक्शन में आप में से हर बच्चे से कम मैं ये उम्मीद करता हूं कि तुमको सोचना, मैंने तुम्हारी बुद्धि खोली है, लेकिन बुद्धि खोल के आप चला कितना पा रहे हो ये आपकी ड्यूटी है। तो बुद्धि खोल के मुझे सोच के बताना है कि रिलेशन का कम से कम दो एक ऐसा इनोवेटिव बताना जो किसी को नहीं मालूम है। जैसे मैंने आपको रेप केसेस के बारे में बताया, जैसे मैंने आपको बंदूक की गोली सीआईडी वाली बताई, है ना। तो इस तरीके का मुझे कुछ ना कुछ यूज बताना है ना। जैसे आपको एक आधा यूज और बताता हूं, इस पे मेरा मास्टर्स की थीसिस भी इसी पे है। कैंसर के जो सेल्स होते हैं, कैंसर के सेल्स में भी रिलेशन लगता है। आगे जब आप आगे जाके पढ़ोगे, बेसिकली वहां पर आपको ग्रुप थ्योरी वगैरह पढ़ाई जाती है, ग्रुप थ्योरी। तो ये ग्रुप थ्योरी वगैरह क्या पढ़ाई जाती है? इनमें यही सब चीजें होती है कि दो पार्टिकल के बीच में रिश्ता क्या है, दो पार्टिकल के बीच में एग्जिस्टेंस क्या है, या किसी भी एक प्लैनेट का दूसरे प्लैनेट के साथ में क्या रिलेशन है। तो ये रिलेशन दुनिया में हर एक जगह पर मौजूद है, जिसको आप सोचते नहीं और आपको लगता है कि इसका रियल लाइफ में कोई यूज ही नहीं है। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? हाँ या ना? अच्छा, अब इसमें भी देखो अलग अलग टाइप के रिश्ते होते हैं, तो अलग अलग टाइप के रिश्ते होते हैं, तो अलग अलग टाइप के रिलेशंस को हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो यहां पर आपको एक रिलेशन का एक आधा एग्जांपल हम और ले लेते हैं। ठीक है, एक आधा दो परिवारों के बीच का रिश्ता लेते हैं, अभी समझ आएगा। तुमने वो मूवी देखी होगी कौन सी, राजकुमार राव वाली शादी में जरूर आना है ना, कलेक्टर बनना। तो ये शादी में जरूर आना, ये मूवी ये थोड़ी सी लेटेस्ट है, तो इस वजह से इसका एग्जांपल ले रहा हूं। तो यहां पर होता क्या है, यहां पर दो परिवार होते हैं। दो परिवार में सी लो ये पापा वन है, ठीक है, पापा वन, यहां पर मम्मी वन, ठीक है, यहां पर भाई वन, ये एक रिलेशन है। ठीक है, यहां पर सिस्टर वन, ठीक, इस तरीके का रिलेशन बना रहे हैं। यहां पर ये कोई दूसरा परिवार है, ये परिवार सेकंड है P2। यहां पर मान लो पापा 2, ठीक है, यहां पर मम्मी 2, यहां पर भाई 2, यहां पर सिस्टर 2। ठीक है, ये अब इनके बीच में रिलेशन बनाना है, तो कैसे क्या क्या रिश्ता हो सकता है आप खुद ही सोचो। अब यार आप अपना परिवार लेके सोचो ना, तुमको ज्यादा गणित लगाने की जरूरत नहीं है, रियल लाइफ की चीजें आप अपना परिवार लेके सोचो। दो परिवार के बीच में रिश्ता जोड़ना है भैया, पापा का रिश्ता इनके पापा के साथ में भी हो सकता है कि नहीं? पापा का रिश्ता दूसरे परिवार के पापा के साथ में है, समधी टू समधी पापा का रिश्ता इनके मम्मी के साथ में, ठीक है पापा का रिश्ता इस भाई के साथ में भी हो सकता है, पापा का रिश्ता इस बहन के साथ में भी होगा, दूसरे परिवार की बहन के साथ में भी होगा। ऐसे ही तो आप रिश्ता जोड़ते हो। ये तुमको गणित सीखने की जरूरत ही नहीं बेटा, इतना इंटरेस्टिंग चीज है, मतलब तुमको मैथ लगाने की जरूरत ही नहीं है इसमें। सेम इसी तरीके से यहां पे मम्मी का रिश्ता इधर पापा के साथ में कुछ होगा, यहां पे मम्मी का रिश्ता मम्मी के साथ में समधन वाला, यहां पे मम्मी का रिश्ता भाई के साथ में, यहां पर मम्मी का रिश्ता किसके साथ में? सिस्टर के साथ में।
ये लो, ऐसे ही तो रिश्ता जुड़ता है, बताओ। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भाई का रिश्ता है पापा के साथ में, भाई का रिश्ता ऐसे ही तो करते हो मम्मी के साथ में, भाई का रिश्ता भाई के साथ में, भाई का रिश्ता बहन के साथ में। सेम इसी तरीके से यहाँ पे सिस्टर का रिश्ता पापा के साथ, सिस्टर का रिश्ता मम्मी के साथ, सिस्टर का रिश्ता भाई के साथ, इधर सिस्टर का रिश्ता सिस्टर के साथ। तो यही रिलेशन हम बनाते हैं। अच्छा, इसी चीज को अगर आप नंबर के टर्म में नाम दे देते हो तो नंबर के टर्म में आप ऐसे कर लेते हो, अगर इसी चीज को आप नंबर के टर्म में नाम दे देते हो तो नंबर के टर्म्स में ऐसा बन जाता है। सेम यही चीज तो है कि एक बार इसका रिश्ता इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, बस यही सेम चीज है। अब आपको समझ आ रहा है रियल लाइफ प्रॉब्लम को मैथमेटिक्स का रूप हम कैसे देते हैं। बस रियल लाइफ को क्या करते हैं, कुछ ना कुछ नंबरिंग कर देते हैं, वेरिएबल बना देते हैं, उनको हम उठा के मैथमेटिक्स में ठोक देते हैं, जो भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना होता है हम आराम से निकाल लेते हैं। तो यार ये पूरी की पूरी कहानी हो गई बच्चों किसकी, ये पूरी की पूरी कहानी हो गई सर रिलेशन की। ठीक है, सभी मेरे बच्चों को एकदम अच्छी तरीके से क्लियर है। आई होप यार सभी बच्चों को अच्छी तरीके से, जबरदस्त तरीके से क्लियर होगा कि सर आखिरकार रिलेशन क्या है। ठीक है, अब यार इसमें नंबर ऑफ रिलेशन की बात मैंने आपको बता ही दिया है। नंबर ऑफ रिलेशन की बात अगर आप यहां से फिजिकली भी अगर आप देखोगे तो यहां पर कितने एलिमेंट है, इसमें 4 एलिमेंट है, और यहां पर भी कितना एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बेटा कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएगा भैया 4 × 4 यानी कि सर 16। ठीक, तो रटने की जरूरत ही नहीं है, कुछ रटने की जरूरत है तुम्हारे को, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर सभी बच्चों को, हाँ या ना। अब यहां पर देखो, मैं आगे आज आपको रिलेशन के बारे में नहीं पढ़ा रहा, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिलेशन, लेकिन आज मैं आपको फंक्शन का भी इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं कि आखिरकार फंक्शन क्या है। ठीक है, देखो यहां पर रिलेशन के बारे में हमने दुनिया भर की चीजें पढ़ी है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके टाइप्स के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन बेटा यहां पर अब मैं आपको बताने वाला हूं कि फंक्शन क्या है। फंक्शन बेसिकली एक प्रकार का रिलेशन है, समझ में आ रहा है फंक्शन क्या है। सबसे पहले यहां पर नोट डाउन कर लेना, फंक्शन इज अ टाइप ऑफ, इज अ पार्ट ऑफ रिलेशन। फंक्शन क्या है, ये रिलेशन का एक हिस्सा है। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को। अच्छा, हिस्सा कैसे है, तो आप ये कहना चाहते हो कि सर हर रिलेशन फंक्शन नहीं है। बिल्कुल सही बात है बेटा, हर रिलेशन फंक्शन नहीं है। रिलेशन देखो, रिलेशन तो किसी भी दो चीजों के बीच में है। जैसे अगर मैं रिलेशन का एग्जांपल आपको देता हूं तो रिलेशन तो किसी भी दो चीजों के बीच में, y = x, y² = 4ax, है ना, y = x², y = mod x। रिलेशन तो इन सबके बीच में, किसके बीच, किसके बीच में रिलेशन है, x और y के बीच में रिलेशन है। ये सब कुछ रिलेशन है, समझ आया। लेकिन ये सारे के सारे फंक्शन नहीं है। अभी मैं आपको बताता हूं कि फंक्शन हम किसको कहते हैं। ठीक है, क्लियर। अब बेटा यहां पर मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, जिन बच्चों ने अगर मेरा ग्राफ का सेशन नहीं देखा है तो आप प्लीज आप ग्राफ का सेशन जरूर देखना। यूट्यूब पर आप सर्च कर लेना CVT ग्राफ, है ना, आप यही चीज सर्च कर लेना CVT ग्राफ। बेटा दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ योर लाइफ। ये आप अगर मैथ्स पढ़ रहे हो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन आपकी जिंदगी के लिए है, तो कृपया करके इस सेशन को जरूर देखना। अब मैं यहां पर आपको सबसे पहले चीज बताता हूं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फंक्शन। उसके बाद हम फंक्शन के बारे में अच्छी तरीके से समझ लेंगे। देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, सबसे पहले आप इसको लिख लो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकली बेटा क्या होता है कि अगर मान लो हमारे पास कोई भी ऐसा ग्राफ है, कोई भी हमारे पास ऐसा ग्राफ है, और यहां पर हम क्या करें, एक वर्टिकल लाइन को हम ड्रॉ कर दें। यहां पर हम क्या कर दें सर, एक वर्टिकल लाइन को अगर ऐसे हम ड्रॉ कर दें, अगर ये वर्टिकल लाइन इस ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ एक जगह पर कट करती है तो हम इसको बोलते हैं कि सर दिस इज अ फंक्शन, ये फंक्शन है। मैंने क्या बोला कि आपको क्या करना है, किसी भी ग्राफ में एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। अगर ये वर्टिकल लाइन इस ग्राफ को सिर्फ एक जगह पर काटे तो आप क्या बोलोगे, सर दिस इज अ फंक्शन, आराम से। ठीक, सेम इसी तरीके से अगर मान लो यहां पर मैं एक दूसरा ग्राफ ड्रॉ करता हूं, दूसरा ग्राफ बच्चों कुछ इस तरीके का है। बेसिकली ये y² = 4ax का ग्राफ है, पैराबोला। सभी बच्चों को मालूम होगा, नहीं मालूम है बेटा आप ये प्लीज ग्राफ का सेशन जरूर देखना। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, अगेन यहां पर बेटा हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के बाद आई होप आप सबको दिख रहा होगा कि सर ये तो दो जगहों पर काट रहा है। तो अगर ये वर्टिकल लाइन किसी भी ग्राफ को, किसी भी कर्व को अगर एक से ज्यादा जगह पर काटती है तो हम क्या बोलेंगे, सर दिस इज नॉट अ फंक्शन। क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट अ फंक्शन।
सभी बच्चों को एकदम क्रिस्टल क्लियर है? तो बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में यहां पर हमें क्या लिखना है, यहां पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमें वर्टिकल लाइन टेस्टिंग लिखना है। क्या लिखना है? वर्टिकल लाइन टेस्टिंग। ठीक है, वर्टिकल लाइन टेस्टिंग क्या है भैया? वर्टिकल लाइन टेस्टिंग बेटा नथिंग बट बस यही है कि अगर हम कोई भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, इफ वी ड्रॉ, यहां पर लिख लेना एक एक चीज, इफ वी ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन, a vertical line if it cuts the curve at more than one point, अगर ये एक से ज्यादा पॉइंट पर कट करेगा तो ये क्या होगा? नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं होगा। अगर एक से ज्यादा पॉइंट पर कट करेगा तो, है ना? यहां पर देखो मैंने लिखा हुआ है बेटा मोर देन यानी कि एक से ज्यादा पॉइंट पर अगर कट करेगा तो ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक, अगला पॉइंट लिख लो, इफ इट कट्स ओनली एट वन पॉइंट इट विल बी अ फंक्शन। ये क्या होगा? ये एक फंक्शन होगा। ठीक है बेटा, क्लियर है सभी बच्चों को? तो ये है सर हमारी वर्टिकल लाइन टेस्टिंग। तो आपको हमेशा इस चीज को ना ग्राफिकली देखना है। तो अब यहां पर इतना ही नहीं समझना, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझनी है बेटा। एक इंपॉर्टेंट बात ये समझनी है, जैसे मान लो अगर हमारे पास यहां पर इस पॉइंट को मैं x1 कह देता हूं, ठीक है, तो अगर एक x1 पर एक y की वैल्यू आती है, ठीक है, अगर एक x1 पर एक y की वैल्यू, या अगर मैं यहां पर भी देखो वर्टिकल लाइन को अगर मैं ड्रॉ करता हूं यहां पर, तो ये वाला पॉइंट x1 है तो ये माइनस x1 है, तो यार ऑब्वियस सी बात है कि दोनों हाइट हमारी सेम ही आएगी, क्योंकि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का ग्राफ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। ठीक, तो अगर मैं यहां पर x1 इज इक्वल टू 1 बोल देता हूं, चलो इसको मैं ऐसे कह देता हूं बेटा, है ना, ये +1 और ये -1, तो यार ऑब्वियस सी बात है कि दोनों पर हाइट जो है सेम है। यानी कहने का मतलब यहां पर क्या हो रहा है कि 2x पर सेम y की वैल्यू आ सकती है, 2x पर सेम y की वैल्यू आ सकती है। क्लियर? जैसे यहां पर +1 पर भी वैल्यू 1, -1 पर भी वैल्यू 1, 2x पर सेम y की वैल्यू आ सकती है। ऐसे केसेज में ये फंक्शन होगा। ठीक, ऐसे केसेज में ये फंक्शन होगा। यहां पर जरा आप एक बार ऑब्जर्व करो, यहां पर क्या सीन हो रहा है। यहां पर हमारे पास मान लो ये एक x1 की वैल्यू है, यहां पर y1 की वैल्यू डिफरेंट हो रही है, यहां पर ये हो गई वैल्यू y1, यहां पर ये वैल्यू हो गई -y1। यानी यहां पर क्या हो सकता है बेटा, यहां पर अगर x1 की वैल्यू यहां पर y1 और y2 हो रही है, मतलब एक x पर दो y की वैल्यू अगर हो रही है, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। नॉट अ फंक्शन मतलब कि एक x पर डबल y की वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए। जैसे यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर 2x पर सेम y हो रहा है, ये चलेगा, 2x पर सेम y हो सकता है, लेकिन एक x पर दो सेम y की वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि यहां पर y1 है, यहां पर y2 है। एक x पर डबल y की वैल्यू नहीं हो सकती। समझ आ गए सभी को? 2x पर सेम y हो सकता है, लेकिन एक x पर 2y नहीं हो सकता है। क्रिस्टल क्लियर सभी को? अच्छा, यहां पर अब यहां पर हम थोड़ा सा अब इसका एग्जाम्पल भी एक आधा दो देखते हैं, अभी आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला कि आपको बस यहां पर ये देखना है बेटा, यहां पर जैसे मान लो दो मैपिंग ले लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक, यहां पर सर ABCD। अब यहां पर मैं मैपिंग बना रहा हूं, सभी मेरे बच्चे केयरफुली जरा इसको देखना। ठीक है, ये हमारा फंक्शन है कि नहीं है? यहां पर ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन को हम फंक्शन बोलेंगे कि नहीं? सभी बच्चे बताओ। फिर यहां पर 1 का रिश्ता A के साथ, 2 का B के साथ, 3 का C के साथ, 4 का D के साथ, तो यहां पर तो हर किसी का रिश्ता यूनिक है, यानी कि दिस इज अ फंक्शन, ये हमारा फंक्शन है। ठीक, यहां पर एक मैपिंग और बनाते हैं। अभी आपका एक एक कंसेप्ट बहुत ही बेसिक से क्लियर हो जाएगा बेटा, ये एकदम बेसिक से। जैसे मान लो यहां पर मैं 1 2 3 4 और यहां पर ABCD, ठीक है, यहां पर जरा रिश्ता बनाते हैं फिर से, 1 का A के साथ, 2 का A के साथ, 3 का B के साथ, 4 का B के साथ। ठीक है, इसको बना दिया। अब ये रिलेशन, अब ये बताओ मुझे रिलेशन है क्या? ये यहां पर सीन क्या हो रहा है? यहां पर सीन ये हो रहा है 2x पर सेम y की वैल्यू हो रही है। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है बेटा, ये x1
x2 पर सेम y की वैल्यू देखो यहां पर हो रही है a, सेम इसी तरीके से यहां पर भी सेम b की वैल्यू हो रही है। तो ये क्या अलाउड है क्या? 2x पर सेम y की वैल्यू फंक्शन होता है क्या? सर बिल्कुल फंक्शन होता है। हमने यहां पर देख रखा है वर्टिकल लाइन टेस्टिंग में कि 2x पर सेम y की वैल्यू हो सकती है, तो दिस इज अ फंक्शन। क्लियर है सभी बच्चों को? तो 2x पर सेम y की वैल्यू अलाउड है, तो दिस इज अ फंक्शन। इस तरीके से हम यहां पर ये चीजों को समझते हैं बेटा, दिस इज अ फंक्शन। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर। एक आधा एग्जांपल और मैं आपको देता हूं और अच्छी तरीके से अभी आपकी क्लियरिटी आएगी। जैसे मान लो यहां पर मैं मैपिंग बना रहा हूं, ठीक है, यहां पर अगेन 1 2 3 4, यहां पर ABCD ले लेते हैं, ठीक है, कुछ भी। अब जरा यहां पर मैपिंग आप जरा गौर से देखना, उसके बाद आप मुझे बताना कि ये फंक्शन है कि नहीं, है ना। यहां पर आप मुझे ये बताना कि ये फंक्शन है कि नहीं। जैसे यहां पर 1 का रिश्ता हो गया 1 के साथ, 1 का हो गया सर C के साथ, 2 का कर दिया B के साथ, 3 का C के साथ कर दिया, 4 का D के साथ कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ कि ये फंक्शन है कि नहीं है। सभी मेरे बच्चे यहां पर सोच के बताएंगे कि फंक्शन है कि नहीं। देखो x1 x2 अगर 2x पर सेम y की वैल्यू आ रही है तो फंक्शन है, लेकिन 1x पर 2y की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, 1x पर y1 y2 नहीं होना चाहिए, ये फंक्शन नहीं होता। अब आपको यहां पर क्या देखना है कि किसी एक x का डबल y है क्या? हाँ 1 का देखो है, 1 का रिश्ता a के साथ, 1 का रिश्ता c के साथ भी है, तो ये हमारा नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? अब मुझे एक बात बताओ, ये फंक्शन तो नहीं है लेकिन क्या ये रिलेशन है क्या? बिल्कुल सही बात है सर, ये रिलेशन है, ये रिलेशन है, ठीक, ये रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं है। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर सभी बच्चों को? हाँ या ना? अच्छा इसमें जरा देखो आप, ये वाले में ये फंक्शन भी है और रिलेशन भी है, ये फंक्शन और रिलेशन दोनों है। यहां पर जरा आप देखो, ये फंक्शन भी है और रिलेशन भी है। तो बेटा यही चीज से निकल के आता है कि सारे के सारे रिलेशन फंक्शन होने कोई जरूरी नहीं है। जैसे यहां पर आपको देखो लिखा है ना कि यहां पर ये रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है, लेकिन सारे के सारे फंक्शन रिलेशन जरूर होंगे। तो ये पॉइंट्स आप कहीं पर अपनी कॉपी में बना के अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लेना, एक नोट बना के, ठीक है, एक नोट बना लो, यहां पर लिख लो, यहां पर लिख लो ऑल फंक्शंस विल बी अ रिलेशन। सारे के सारे फंक्शन रिलेशन होंगे, बट ऑल रिलेशंस नीड नॉट टू बी अ फंक्शन। ठीक है, सारे के सारे रिलेशन जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन होंगे। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर सभी बच्चों को? तो बेटा इस चीज को अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से आप इसको नोट डाउन कर लेना कि सारे के सारे फंक्शन रिलेशन होंगे, लेकिन सारे के सारे रिलेशन कोई जरूरी नहीं है कि फंक्शन होंगे। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर सभी बच्चों को? तो यार ये चीज मैंने आपको यहां पर बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझा दी है कि सारे के सारे रिलेशन फंक्शन होना कोई जरूरी बात नहीं है, और उसका एग्जाम्पल आप ये ग्राफ से आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। अच्छा, तो अब आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा कि सर आप मुझे एक चीज बता दो कि सर सर्कल जो है वो क्या है। आपके लिए सवाल छोड़ रहा हूं, आपके लिए यहां पर मैं कुछ एक सवाल छोड़ रहा हूं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, क्या ये फंक्शन है? सभी मेरे बच्चे फटाफट यहां नीचे कमेंट सेक्शन बताओगे कि क्या ये फंक्शन है। बेटा किस चीज का ग्राफ है? ये एक सर्कल का ग्राफ है जो कि ओरिजिन से पास, जिसका सेंटर ओरिजिन है। ठीक, क्या ये फंक्शन है क्या? दूसरा सवाल आपके हवाले यहां पर ये छोड़ रहा हूं मैं, एलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां पर ए जो है ये बी से बड़ा है, कोई सा भी एलिप्स हो सकता है, चाहे ए बी से बड़ा हो चाहे बी ए से बड़ा हो, कुछ भी हो सकता है। तो आप इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हो, ये फंक्शन है कि नहीं है? ठीक है, सोच समझ के नीचे कमेंट सेक्शन में आप इसका रिप्लाई करना। ये दो सवालों का आपको नीचे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना है। इसके अलावा यहां पर तीसरा सवाल आपके सामने और भी लिख रहा हूं, y इज इक्वल टू एक्स, ये फंक्शन है क्या? क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 फंक्शन है क्या? क्वेश्चन नंबर 5, y इज इक्वल टू कोई सा भी पैराबोला ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये फंक्शन है क्या? क्वेश्चन नंबर 6, कोई सी भी लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये फंक्शन है क्या? सभी मेरे बच्चे कमेंट सेक्शन में जरूर नीचे लिख के बताना कि ये सारे के सारे फंक्शन है क्या। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में सारे एग्जांपल्स आपको समझाऊंगा अच्छी तरीके से, ये सारे फंक्शन है कि नहीं है, क्या है, सब आपको एकदम अच्छी तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6, y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये फंक्शन है क्या? क्वेश्चन नंबर 7,
y इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये फंक्शन है क्या? क्वेश्चन नंबर 8, y इज इक्वल्स टू मॉड x, ये फंक्शन है क्या? सारे सवाल आपको नेक्स्ट क्लास में मैं आपको समझाने वाला हूं बेटा। ये सारे के सारे फंक्शन आपको ग्राफिकली आपको चेक करना है, ठीक है, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9 आपको ये चेक करना है, y इज इक्वल्स टू साइन x, y इज इक्वल्स टू कॉस x, ये सारे फंक्शन है क्या? y इज इक्वल टू tan x, y इज इक्वल्स टू cot x, y इज इक्वल्स टू sec x, y इज इक्वल्स टू cosec x, ये फंक्शन है क्या? सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक, ये सारे के सारे फंक्शंस हैं क्या? क्वेश्चन नंबर 10, y इज इक्वल्स टू 1/x, y इज इक्वल्स टू 1/x², y इज इक्वल्स टू x³ y इज इक्वल्स टू x टू द पावर 5, ये सारे फंक्शन है क्या? बेटा सारी की सारी चीजों को आपको चेक करना है कि ये फंक्शन है क्या। ये मैंने आपको एक 10 सवाल मैंने आपके लिए ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको होमवर्क दिए। नेक्स्ट क्लास जो कल होगी मैं उसमें आपको कराऊंगा ये सारे के सारे फंक्शन, ये सारे की सारी चीजें फंक्शन है कि नहीं है, या कौन सा रिलेशन है कौन सा रिलेशन नहीं है, आपको एक एक छोटी छोटी चीजें बहुत ही बारीकी से आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो सभी मेरे बच्चे बिल्कुल भी जुड़ना मत भूलना। रिलेशन की जो अगली क्लास है वो बेसिकली कल लाइव क्लास होगी, तो सभी मेरे बच्चे उस लाइव क्लास को करना बिल्कुल भी मत भूलना। इसी पर बेस्ड आपको सवाल कराऊंगा, ढेर सारे क्वेश्चन। एक चीज आपको और मैं बताना चाहता हूं, जो भी बच्चा यार मेरे से मैथ पढ़ रहा है आज नहीं तो कल आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे, कहीं ना कहीं से तो देखो आपको करना ही पड़ेगा यार। अगर आपको बेटा मैथमेटिक्स में अगर इंटरेस्ट लाना है, अगर आपको मैथ सच में बनाना है, मैं आपको एक सेशन रिकमेंड करता हूं, हाईली रिकमेंड, अभी से कर लेना। यूट्यूब ओपन करना, यूट्यूब पर आप सर्च करना सीवीटी ग्राफ, सीवीटी ग्राफ करके आप सर्च करना है ना। तो सीवीटी ग्राफ करके आप सर्च करोगे, ऊपर आपको ब्लू थंबनेल का सबसे पहला सेशन मेरा दिखेगा बेटा। 70,000 बच्चों ने इसको देख रखा है आज की डेट में। तो यार इसको आप देखना, सच में बहुत ही अमेजिंग सेशन है, बहुत ही मेहनत से बनाया गया सेशन है और बहुत बच्चों ने इसको देखा भी है। यार आप इस सेशन को देखोगे ना बेटा, आपको सच में कह रहा हूं जन्नत की अनुभूति होगी। पूरी मैथमेटिक्स में आपको इतना अच्छे से समझ आएगा, पूरी मैथ आपको इतनी अच्छे से समझ आएगी जिसकी हद नहीं है। तो प्लीज यार आप इस सेशन को जरूर कर लेना। 2.5 घंटे का सेशन है, या 2.5 घंटा बेटा आपको पूरी मैथ्स में इंटरेस्ट ला देगा। और जितने भी सवाल मैंने आपको दिए, मैं कह रहा हूं आप चुटकी में कर सकते हो, आप ओरली कर सकते हो उन सब सवालों को। बस इस ग्राफ के सेशन को 2.5 घंटे 2 घंटे 45 मिनट का जो सेशन है, आराम से अपने मोबाइल में लगाओ और उसके बाद तसल्ली से बैठ जाओ, बिना स्किप किए, बिना भगाए। इसको 2x में मत देखना, 1.5x पे भी मत देखना, एकदम आराम से ऐसे देखना जैसे आप क्लास में बैठे हुए हो। बाकायदा आप इसको देख के खत्म कर देना। ये जितने भी बच्चे मेरे इस सेशन को देख रहे हैं, मैं हाईली रिकमेंड आपको करता हूं इस सेशन को आप बेटा जरूर देखना। आगे आने वाली पूरी मैथ्स आपकी बन जाएगी, ठीक है। तो यार आज का सेशन यहीं पे हम लोग समाप्त करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको बच्चों मिल जाएगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस सेशन। गॉड ब्लेस यू ऑल, सभी मेरे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर। कल इस पर बेस्ड हम लोग लाइव क्लास करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, सभी मेरे बच्चों को टेक केयर।